प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। जी हाँ, कुछ इसी गाने की तरह बॉलीवुड की सबसे ब्यूटीफुल एंड बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बॉबी की भी जिंदगी थी, जहां पर इन्होंने जीते जी खूब काम किया शान से, प्यार भी किया शान से। लेकिन जब इन्हें मौत ने गले लगाया तब इनकी इसी शान और शौकत का कुछ अता पता नहीं था। 70 के दशक की इस बोल्ड एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी में जितनी सफलता देखी उससे भी ज्यादा आखिरी वक्त में ये बिखर गई थी। इनकी दर्दनाक दास्तान इतनी दुख भरी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि पैसों में खेलने वाली, कामयाबी को चूमने वाली परवीन बॉबी ने अपने हाथों ही अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी। पर वो कैसे और किस तरह, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर उससे पहले इस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के लिए एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल थी, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में हुआ था। बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो परवीन बॉबी का जन्म जूनागढ़ में अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। उनके पिता मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन के पिता का निधन साल 1959 में हो गया था। उस समय परवीन केवल 5 साल की थी। परवीन ने अहमदाबाद के माउंट कार्मल हाई स्कूल से अपने स्कूल की शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में आर्ट्स की पढ़ाई की। इसी बीच परवीन ने साल 1972 में मॉडलिंग की शुरुआत की और 1973 में फिल्म चरित्र से बॉलीवुड डेब्यू किया, जब वो केवल 19 साल की थी। उनकी डेब्यू फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन परवीन को इससे पहचान मिली। इसके बाद वो फिल्म मजबूर, दीवार, काला पत्थर में दिखाई दी। परवीन की बेबाक अदायगी और बोल्ड ड्रेसिंग सेंस की वजह से बड़े बड़े अभिनेता इन पर अपना दिल हार बैठे थे, जो उनके साथ काम करने के लिए बहुत उतावले भी थे। तभी तो धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने द बर्निंग ट्रेन, नमक हलाल, ये नजदीकियां जैसी मूवी में काम करके अपना ख्वाब पूरा किया। लेकिन आगे चलकर भी इन्होंने महान, रजिया सुल्तान और इरादा जैसी फिल्में की। पर साल 1991 में उन्होंने आखिरी फिल्म में काम किया। एक्टिंग करियर से हटकर इनकी लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम बॉलीवुड एक्टर डैनी डेंजोगपा संग जुड़ा था। हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। फिर इसके बाद परवीन बॉबी का हाथ अभिनेता कबीर बेदी ने भी थामा, लेकिन वो भी इन्हें छोड़कर चले गए। और जब दोनों से इनका ब्रेकअप हुआ तब इसके बाद इनका अफेयर फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ हुआ। उस समय महेश भट्ट शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी तत्कालीन पत्नी लॉरेन ब्राइट यानी किरण भट्ट और बच्चों को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया था। पर जब एक दिन महेश भट्ट परवीन बॉबी के घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन सेट वाले कॉस्ट्यूम मेकअप लगाकर चाकू लेकर कोने में बैठी थी, जहां पर उन्होंने महेश से कहा कि जल्दी आओ, दरवाजा बंद करो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हालत देखकर महेश भट्ट को समझ नहीं आया कि परवीन को क्या हुआ है। तब डॉक्टरों को दिखाने के कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। हालांकि महेश भट्ट ने इन्हें काफी ट्रीटमेंट दिए, दवा टाइम पर दी, पर परवीन का शक उनको इतना ज्यादा खा चुका था कि वो महेश भट्ट पर भी शक करने लगी थी और अपने दाल, रोटी, चावल को पहले महेश भट्ट को बोलती खाने के लिए, तब जाकर वो दाना पानी खाती थी। और जब डॉक्टर ने महेश भट्ट को परवीन बॉबी से अलग हो जाने के लिए कहा तो महेश ने परवीन की भलाई के लिए ऐसा ही किया। ब्रेकअप का दर्द फिर से परवीन बॉबी को डिप्रेशन में ले गया, जिसके बाद वो सीधे लंदन चली गई स्पिरिचुअलिटी स्पीच को धारण करने के लिए। पर जब पूरे 6 साल के बाद वो इंडिया वापस लौटी तब एयरपोर्ट पर कोई आदमी उन्हें परवीन बॉबी की शक्ल से तो पहचान ही नहीं रहा था और अपनी शक की बीमारी, कंपटीशन का प्रेशर, फेल्योर के चलते ये इतना ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी कि एक दिन यानी 22 जनवरी 2005 को परवीन अपने घर में मृत मिली। इन्होंने पिछले 3 दिन से अपने घर पर डिलीवर किए जाने वाले सामान को नहीं उठाया था। बताया गया कि परवीन का निधन डायबिटीज और उनके शरीर के कई अंग खराब होने के चलते हुआ था। परवीन की बॉडी क्लेम करने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद आखिरकार उनकी बॉडी को महेश भट्ट ने ही क्लेम किया था। लेकिन ये जाते जाते भी समाज का उद्धार कर गयी। इन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी, पैसे फिल्मों से कमाए थे वो सब चैरिटी, ट्रस्ट, गरीबों में दान कर दिए। इन्होंने अपनी फैमिली के नाम एक फूटी कौड़ी तक नहीं की थी। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड की सुपर हीरो परवीन बॉबी के इस दर्दनाक जिंदगी के बारे में क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।